Hello students, welcome to my new video. In this video we have discussed about class 10th chapter number 4 quadratic equation exercise 4.3 इंट्रो प्लस एग्जाम्पल। यानी कि स्टूडेंट्स हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण के एक्सरसाइज 4.3 के इंट्रोडक्शन और कुछ एग्जाम्पल की बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले एक्सरसाइज में हम लोग रूट्स फाइंड आउट करना सीख रहे थे, यानी सॉल्यूशन निकालना सीख रहे थे किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। लेकिन पिछले एक्सरसाइज में हम लोग किस मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड आउट किए थे, किस मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट किए थे, तो हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड लगाए थे पिछले एक्सरसाइज में, ठीक ना। यानी पिछले एक्सरसाइज में हम लोग क्या किए थे, गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण के हल ज्ञात किए थे। पिछले एक्सरसाइज में गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण के हल ज्ञात किए थे। चलिए अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, द्विघात समीकरण के हल ज्ञात करने यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन हम लोग को फाइंड आउट करने हैं, लेकिन किस मेथड से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। किस मेथड से, पूर्ण वर्ग विधि से, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यानी कि पूर्ण वर्ग विधि कैसे लगानी है हम लोग को। तो हम लोग उसको एक एग्जांपल सॉल्व करके इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं हम लोग। तो एग्जांपल सबसे पहले हम आपको एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल जो है आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 7 है एनसीईआरटी का, ठीक है ना। एग्जांपल नंबर 7 क्या है, 2x² - 5x + 3 = 0। कहता है कि 2x² - 5x + 3 = 0 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, लेकिन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, ठीक है ना। यानी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हम लोगों को क्या करना है, 2x² - 5x + 3 = 0 का हल ज्ञात करना है, ठीक है ना। ये क्या होगा, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। चलिए देखिए आगे। तो देखिए कैसे क्या करेंगे, बहुत ध्यान समझिएगा। सबसे पहला हमारा लोग का काम ये होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बनाते समय, यानी कि पूर्ण वर्ग विधि बनाते समय, ठीक है ना। पूर्ण वर्ग जो बनाते हैं उसमें हम लोग का पहला काम क्या है कि x² के कोफिशिएंट को यानी x² के गुणांक को हम लोग को 1 बनाना पड़ता है, ठीक है ना। तो x² के गुणांक को 1 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 बन जाएगा। तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर देंगे। तो लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2 बोथ साइड यानी दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, ठीक है ना। दोनों पक्षों में जब 2 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x² / 2 हो जाएगा, -5x/2 हो जाएगा, +3/2 हो जाएगा, = 0/2 यानी 0 हो गया। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, x² - 5/2x + 3/2 = क्या हो गया, 0 हो गया। ये एक काम हम लोग कर लिए। क्या काम कर लिए कि x² के कोफिशिएंट को 1 बना लिए, यानी x² के गुणांक को 1 बना लिए, ठीक है ना। दूसरा काम क्या है, दूसरा स्टेप आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एरो टाइप में दिखा दूंगा ताकि आपको ये पता चले कि दूसरा स्टेप हमारा यहाँ से चालू हुआ। दूसरे स्टेप में हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग ये सोचेंगे कि हम लोग को करना क्या है, मतलब सोचना यानी करना क्या है। तो दूसरे स्टेप में हम लोग को क्या करना होगा, ये जो आपका x का कोफिशिएंट है यानी जो x का गुणांक है उस x के गुणांक का आधा करना होगा। तो आधा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको फिर से 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो अभी 5/2 है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बात समझ में आई ना। तो 5/2 × 2x, देखिए ये होता है, ठीक है। तो मैं क्या कहा कि आपको क्या करना पड़ेगा, x² के कोफिशिएंट का आधा, ठीक है ना, x² के कोफिशिएंट का आधा यानी कि उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो उसको 2 से डिवाइड करने पर जो नंबर आएगा उस नंबर के स्क्वायर को एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। उस नंबर के स्क्वायर को एक बार क्या करना है, ऐड करना है, और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। तो देखो क्या करेंगे, इसका आधा करेंगे हम लोग,
तो 5/4 हो जाएगा। इसके आधे का स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे और इसके आधे का स्क्वायर, किसके आधे का, 5/2 के आधे का स्क्वायर एक बार क्या करेंगे हम लोग माइनस करेंगे और प्लस यहाँ क्या लिख लेंगे 3/2 = 0। ठीक है ना, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए अभी आपको। तो यहाँ पे क्या हो गया x²। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक का जो टर्म है, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है ना, ये तीनों टर्म मिल करके क्या बना रहे हैं, देखो a² + b² - 2ab है ना, -2ab। तो 2 a की जगह x, b की जगह 5/4, इसको सॉल्व कीजिए। 2 × 2 = 4, 5/2x आया कि नहीं आया। तो a² + b² - 2ab ये किसका फॉर्मूला है, a - b का होल स्क्वायर। यानी ये तीनों टर्म मिल करके क्या बना रहे हैं, a - b का होल स्क्वायर। a की जगह x और -b की जगह 5/4 का होल स्क्वायर माइनस। अब क्या करते हैं हम लोग, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले 3 इसको बाद में लिखते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं 3/2 और -5 का स्क्वायर 25 होगा और 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा, = क्या हो गया 0 हो गया। कोई समस्या, 5 का स्क्वायर 25 हो गया और 4 का स्क्वायर 16 हो गया, = क्या हो गया 0 हो गया। तो x - 5/4 का होल स्क्वायर प्लस, अब इसका एलसीएम लेंगे हम लोग, क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 16 आएगा। तो 2 × 8 = 16 यानी 2 × 8 = 16, तो 8 × 3 = 24 हो गया। ठीक है ना, -16 × 16 तो 25 × 25 = क्या हो गया 0 हो गया। बहुत ध्यान समझिएगा कैसे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है वो सब समझिएगा। तो 5/4 का होल स्क्वायर हो गया और प्लस 25 में से 24 गया, कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो -1 यानी कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा -1 क्या हो जाएगा आपका 16 आ जाएगा। क्या हो जाएगा -1 क्या हो जाएगा 16 आ जाएगा, = क्या हो गया 0 हो गया। x - 5/4 का होल स्क्वायर माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 1/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, = क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ये देखो ये क्या हो गया a² - b² = 0, a² - b², ये फॉर्मूला बन रहा है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b। तो एक ब्रैकेट में a + b कर लीजिए, तो a ये पूरा a है, ये पूरा क्या है a है और ये पूरा क्या है b है। तो एक ब्रैकेट में a + b, तो a की जगह x - 5/4 ये a हो गया प्लस b की जगह 1/4, और एक ब्रैकेट में a - b, a की जगह x - 5/4 और -b यानी 1/4 = क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है ना, तो x फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग इसको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो -5/4 में से 1/4 गया तो क्या आ जाएगा -4/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -4/4 हो जाएगा। सॉल्व करिएगा, 5 में से 1 गया -4 आ जाएगा, तो -4/4 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा -6/4 हो जाएगा। अरे 5 1 6 माइनस माइनस प्लस, तो -6 क्या हो गया 4 हो गया, = क्या हो गया 0। ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 2 × 2 = 4 होगा, 2 × 3 = क्या होगा 6 होगा। तो x - 1 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर x - 3/2 बचेगा, = क्या हो गया 0 हो गया। तो x - 1 है, ठीक है ना, तो एक बार x - 1 = 0 करेंगे, एक बार x - 3/2 = क्या करेंगे 0 करेंगे। तो x बराबर क्या आएगा 1 आएगा यहाँ पे, क्योंकि माइनस में इधर आएगा प्लस में, और x बराबर क्या हो जाएगा माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, x बराबर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ये पूरा मेथड था कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है ना, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब अगला एग्जाम्पल है जो कि आपका एनसीईआरटी का है। ये एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, एग्जाम्पल नंबर ये कौन सा है आपका 8 है। ठीक है ना, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर कौन सा 8वां है। तो क्या कह रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन 5x² - 6x - 2 = 0 बाय यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। यानी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण 5x² - 6x - 2 = 0 के मूल्य हल कीजिए। तो ठीक है, चलिए अभी मैं बताया ही हूँ क्या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में करना क्या है आपको।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या इक्वेशन है 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू क्या है 0। सबसे पहला काम क्या है हमारा, जो कि यहाँ पे चेंज होने वाला है, सबसे पहला काम है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है, यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या बनाना है 1 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो डिवाइडेड बाई 5 अब बोथ साइड, डिवाइडेड बाई 5 ऑफ बोथ साइड, ठीक है ना। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखोगे, दोनों पक्षों में 5 से भाग देने पर लिख लोगे, दोनों पक्षों में 5 से भाग देने पर। तो करिएगा, तो 5/5 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 6/5 एक्स हो जाएगा, माइनस 2/5 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। कोई समस्या, यहाँ 0/5 होगा, 0/5 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6/5 एक्स माइनस 2/5 इक्वल टू क्या हो गया 0। अगला क्या है स्टेप हमारा, अगला स्टेप ये है, मैं ये कहा था एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इसका आधा करो, आधा यानी 2 से डिवाइड करो, इसके आधे का स्क्वायर एक बार जोड़ दो और इसी के आधे का स्क्वायर एक बार क्या कर दो घटा दो, एक बार ऐड कर दो एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, इसके हाफ का स्क्वायर एक बार ऐड कर लो और एक बार क्या कर लो सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6/5 इसका आधा करेंगे तो 5 × 2 यानी कितना हो जाएगा 10। तो अभी तो यही लिखना, यही चीज लिखना है 6/5 एक्स, यहाँ पे हम लोग को जोड़ना और घटाना यानी ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, किसको, इसका आधा, ठीक है ना। तो 6/5 का आधा करेंगे तो 6/10 हो जाएगा, इसका स्क्वायर एक बार हम लोग ऐड करेंगे और इसी का स्क्वायर एक बार हम लोग क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, और माइनस लास्ट में क्या बचा है 2/5। क्यों ऐड करते हैं एक बार क्यों सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लोग ये देखेंगे इस इक्वेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ा है, यानी कोई नई चीजें हम लोगों ने ऐड नहीं किया है, ये हम लोग को दिखाना होता है, ठीक है ना। अब मैं आपसे क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ ये तीनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, फॉर्मूले बना रहे हैं। कैसे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab कैसे, 2a की जगह x, b की जगह 6/5 6/10, तो 2 5 जा 10 है ना, तो 6/5x, देखिए 6/5x समझ में आया ना। तो ये a प्लस बी का क्या है, a माइनस बी का क्या है होल स्क्वायर है, ये तीनों टर्म्स मिल करके a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे, तो a माइनस बी 6/10 का होल स्क्वायर। बताइए कोई समस्या नहीं ना। अब देखिए माइनस यहाँ पे क्या है 6 का स्क्वायर यानी 36 और 10 का स्क्वायर यानी 100, माइनस 2/5 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। देखिए x माइनस 6/10 इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 यानी क्या हो जाएगा ये 3/5 हो जाएगा का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा एलसीएम 100 आ जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा एलसीएम यहाँ पर 100 आ जाएगा। तो 100 आएगा जब एलसीएम तो क्या हो जाएगा बताइए, ये माइनस 36 ही रहेगा, ठीक है ना। अगर इसको ब्रैकेट में करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया, ये 20 टाइम्स जाएगा तो 22 जा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, अरे 5 से डिवाइड करो 20 टाइम्स में जाएगा, तो 20 का 2 से मल्टीप्लाई करो 40 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर हो गया माइनस, ठीक है ना, माइनस क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये हो गया 36 प्लस 40 कितना हो जाएगा बताइए 76 बाई क्या हो गया 100 हो गया, ठीक है ना, इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग क्या करना है इसमें, x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर माइनस इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 50, ठीक है, और इसको 4 से डिवाइड कीजिए तो ये हो गया 25 और ये हो गया 19, ठीक है ना, तो 19 बाई क्या हो गया 25, 19 बाई क्या हो जाएगा 25 इक्वल टू 0। देखिए क्या हो गया x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर माइनस 19/25 इक्वल टू 0 हो गया, तो x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग स्क्वायर रूट 19/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 0। तो देखिए ये पूरा ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। a की जगह क्या है, x माइनस 3/5 ये है, प्लस b, तो स्क्वायर रूट 19 बाई क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो गया और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो a माइनस 3/5 यानी ये पूरा a हो गया और माइनस b, तो स्क्वायर रूट 19/5 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। यहीं पे हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा, x जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम जब लेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 3। अगर हम लोग इसको ब्रैकेट में क्लोज करते हैं, ठीक है ना, ब्रैकेट में जब हम लोग क्लोज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 19। ठीक है ना, ये मिल जाएगा आपको सॉल्व करने पर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आइए। ठीक है, तो x माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब माइनस हम लोग बाहर ले लेंगे तो 3 प्लस स्क्वायर रूट 19 बाई क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है ना, और ये इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। बताइए कोई समस्या नहीं ना, तो ये हो गया, हम लोग को मिल गया। ठीक है ना, तो अब जरा ध्यान समझिएगा, अब ध्यान समझिएगा आप। एक बार हम लोग क्या करेंगे, ये बराबर 0 करेंगे, एक बार ये बराबर 0 करेंगे, तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे x माइनस 3 माइनस स्क्वायर रूट 19 बाई 5 इक्वल टू 0 एक बार कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा, x इक्वल टू, ये देखिए ये पूरा ब्रैकेट में है आपका, ठीक है ना, तो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो 3 माइनस स्क्वायर रूट 19 बाई 5 हो जाएगा। और एक बार ये बराबर 0 कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x माइनस इन ब्रैकेट 3 प्लस स्क्वायर रूट 19 बाई 5 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 3 प्लस स्क्वायर रूट 19 बाई 5 ये मिल गया आपको। तो इसके रूट्स आपको फाइंड आउट करने थे, तो ये आपका रूट्स मिल गया है। ठीक है ना, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग एग्जांपल नंबर 9 की बात कर लेते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशंस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 बाय यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। यानी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूल हल कीजिए। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं, वही चीज पूरा लगाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे इसके कोफिशिएंट को 1 बनाना है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को, तो दोनों साइड में हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। तो लिखोगे क्या आप, डिवाइडेड बाई 4 ऑफ बोथ साइड, डिवाइडेड बाई 4 ऑफ बोथ साइड, यानी दोनों पक्षों में 4 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 4 से भाग देने पर, तो 4/4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3/4 एक्स हो गया प्लस 5/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 एक्स। अब क्या करते हैं, एक्स के कोफिशिएंट का आधा करते हैं, एक्स के कोफिशिएंट के आधे का स्क्वायर एक बार जोड़ेंगे, एक बार क्या करेंगे, एक बार ऐड करेंगे, एक बार क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ठीक है, इसके एक्स के कोफिशिएंट का आधा करो, तो 3/4 है अभी, तो क्या हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। ठीक है ना, 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे, इसी का स्क्वायर एक बार क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट करेंगे। कोई समस्या नहीं ना। अब प्लस 5/4 बचा है, तो उसको लिख लिया, इक्वल टू क्या कर दिया, 0 कर दिया। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि ये तीनों टर्म्स मिल करके क्या बनाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। अभी तक a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा था, यहाँ क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। कैसे, क्योंकि ये प्लस में है। कैसे बनेगा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। ये कैसे, 2a की जगह x, b की जगह 3/8, तो 2 4 जा 8, 3/4 x आया कि नहीं आया। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तीनों टर्म्स मिलकर क्या बनाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो x प्लस 3/8 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसको कर देते हैं प्लस 5/4 को पहले लिखते हैं, माइनस 9 क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया, 0। अरे इसका स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान समझिएगा यहाँ पर। अब प्लस देखिए क्या आ जाएगा, क्या है आपका 64 है,
और क्या यहाँ पर 4 है, तो क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा। एलसीएम जब हम लोग लेंगे तो क्या आ जाएगा 64 हो जाएगा। अच्छा 64 एलसीएम हो गया, तो 16 4 जा 64, तो 16 5 16 कितनी टाइम जाएगा, 16 4 जा 64, तो 16 5 जा 80 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 64 1 जा 64, 9 1 जा 9 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया 0। तो x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर हो गया, और प्लस 80 में से 9 गया कितना आएगा 71/64, 71/64 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब जरा एक बात ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से एक बात को समझिएगा आप, क्या कि x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर, अब हम लोग जब इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा -71/64 विच इज लेस देन 0, -71/64 जो कि 0 से क्या है छोटा है। तो एक बात बताओ मुझे आप, ये हमेशा प्लस में मिलेगा ना, ये पूरा वैल्यू x की वैल्यू चाहे जो रख लो आप, हमेशा ये पूरा वैल्यू क्या मिलेगा प्लस में, और ये किस में मिल रहा है माइनस में। क्या ऐसा पॉसिबल है ये आपका प्लस में हो ये माइनस में हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, ठीक है ना। तो इसका जब ऐसा कंडीशन आपको मिल जाए ना, तो ऐसे कंडीशन में आपको कोई भी रूट्स नहीं मिल सकता, ठीक है ना। तो देयर इज नो रूट्स विच सेटिस्फाई दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। ऐसा कोई एक्स का वैल्यू ही नहीं है कि जो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, ठीक है ना। क्यों, रीजन पता चल गया, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, एक्स की चाहे जो वैल्यू रख दो हमेशा क्या होगा पॉजिटिव आएगा। ये क्या है निगेटिव है, ये हमेशा धनात्मक आएगा, ये क्या है ऋणात्मक है। क्या कभी धनात्मक ऋणात्मक के बराबर होगा, नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसका कोई भी रूट्स नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो देयर इज नो रूट्स एग्जिस्ट, देयर इज नो रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है ना। कोई भी रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। कोई भी नो रियल रूट्स कहिएगा आप, देयर इज नो रियल रूट्स, रियल रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है ना। यानी कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी द्विघाती सूत्र। वैसे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है वो मैं डायरेक्ट दे सकता हूं आपको, लेकिन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके तब देखेंगे कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे मिला हम लोग को, फिर क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बस आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से मतलब है, कैसे मिला उससे मतलब नहीं है। फिर भी मैं इसको क्या करूंगा, बताऊंगा कि कैसे आया, ठीक है ना। तो हम लोग को मालूम है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। इसमें भी आप क्या करोगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाओगे। तो जैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का जो रूल था वैसे इसमें भी लगाओगे। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या बनाना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा। अभी क्या है ए है, तो दोनों पक्षों में हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड में हम लोग ए से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जब ए से डिवाइड करेंगे तो ए बाई ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स। अब क्या करना होता है, अब x के कोफिशिएंट का, x के गुणांक का आधा का स्क्वायर एक बार ऐड करना पड़ेगा, एक बार सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो x के कोफिशिएंट यानी x के गुणांक का आधा का स्क्वायर, तो इसके आधे का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो एक बार ऐड करना पड़ेगा, एक बार सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आधा क्या होगा, x के कोफिशिएंट का आधा क्या होगा, b बाई 2a होगा। तो इसका स्क्वायर एक बार ऐड करना है और एक बार इसी का स्क्वायर क्या करना है, एक बार सबट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। प्लस सी बाई ए इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है ना। ये पूरा मिलकर के क्या बना रहे हैं, फॉर्मूला बना रहे हैं, क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी, तो बी की जगह 2a का होल स्क्वायर माइनस। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसको उठा लाते हैं इधर, ठीक है ना। तो ये देखिए ये माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर है, इधर आएगा तो b बाई 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस सी बाई ए इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है ना। सी बाई ए इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब x प्लस बी बाई 2a
का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो बी स्क्वायर अपॉन 2a यानी कि 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए हो जाएगा, सॉरी ये 0 हट जाएगा ना यहाँ से। चलिए आगे देखिए, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बराबर, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या आएगा 4a स्क्वायर आ जाएगा एलसीएम, ठीक है ना, 4a स्क्वायर एलसीएम आएगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस एक a से एक a कैंसिल हो गया, बचा क्या 4a, तो 4ac हो जाएगा, 4ac हो जाएगा। समझ में आया इतनी बात? अच्छा अब क्या करते हैं हम लोग, अब हम लोग इस स्क्वायर को यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ क्या बनेगा, स्क्वायर रूट बनेगा, तो स्क्वायर रूट जब बनेगा तो x प्लस बी बाई 2a, ध्यान समझिएगा, x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू, यहाँ से स्क्वायर हटाएं तो यहाँ क्या बनेगा, स्क्वायर रूट बना, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, तो x प्लस बी बाई 2a, ठीक है ना, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, क्योंकि 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो 2 हो गया, और a स्क्वायर रूट से स्क्वायर गया तो a हो गया, ठीक है ना। अब क्या होगा, x प्लस बी बाई 2a है, तो ये प्लस बी बाई 2a इधर आएगा तो माइनस बी बाई 2a हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन क्या है 2a है, और माइनस बी बाई 2a हो जाएगा, ये प्लस में इधर आ गया तो माइनस में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए एलसीएम क्या आएगा 2a आएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस b यानी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और माइनस b हो जाएगा, और इस माइनस b को हम लोग पहले लिख सकते हैं, तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या हो गया 2a, अपॉन क्या हो गया 2a, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्विघाती सूत्र, ठीक है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग एग्जांपल नंबर 13 की बात करेंगे। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है ना, हम लोग को रूट्स फाइंड आउट करना है अगर एग्जिस्ट करता है तो, और लेकिन कैसे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके, ठीक है ना, यानी निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए देखिए फर्स्ट एग्जांपल को ले लेते हैं, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। इसको कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर कंपेयर विथ, लिखेंगे कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है ना। लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर चलिए देखिए आगे, जब इससे तुलना करेंगे तो देखो a की वैल्यू क्या हो गई 3, b की वैल्यू क्या हो गई -5 और c की वैल्यू क्या हो गया 2, देखिए ना, a की जगह 3, b की जगह -5 और c की जगह क्या हो गया 2 हो गया, है ना। अब क्या करना है हम लोगों को, अब हम लोग को क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करना है। क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, रखिएगा वैल्यू, तो x माइनस बी की जगह -5 फिर प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह 3 और c की जगह क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए ना, c की वैल्यू क्या है 2 है, 2 इंटू a की वैल्यू 3, तो x माइनस माइनस प्लस, तो 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, बाई कितना हो गया 6 हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 प्लस माइनस 25 में से 24 गया 1, स्क्वायर रूट 1 की वैल्यू क्या होती है 1, बाई क्या हो गया 6 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब एक बार हम लोग क्या करेंगे पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, यानी पॉजिटिव लेंगे, जो साइन 2 है यहाँ पर, अभी एक बार पॉजिटिव लेंगे एक बार निगेटिव लेंगे। जब पॉजिटिव लेंगे तो x क्या आएगा 5 प्लस 1/6
ठीक है ना, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/6, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब आगे क्या हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव लेंगे, तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा x इक्वल टू 5 माइनस 1 बाई क्या हो गया 6, तो 5 में से 1 गया 4/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3। तो एक बार एक रूट से हम लोग क्या मिला 1 मिला, और दूसरा मूल क्या मिला 2/3, तो 1 होगा, 2/3 इसका रूट्स होगा। ठीक है ना, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, इसका जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट आप अपने कीजिएगा, ठीक है, तो आप इसको कर लीजिएगा। थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में 2x² और -2 स्क्वायर रूट 2x प्लस 1 है, इसको भी ax² प्लस bx प्लस c से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो लिख लेंगे कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। हिंदी मीडियम 1 लिख लीजिएगा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तो जब तुलना करोगे a की जगह क्या है 2 है, तो a इक्वल टू 2 हो जाएगा, b की जगह क्या है, b की जगह क्या है देखिए -2 स्क्वायर रूट 2, तो b की जगह -2 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, और c की जगह क्या है 1 है, तो c इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है ना, अब देखिए अब x इक्वल टू, अब हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, यानी द्विघाती सूत्र लगाएंगे, तो -b प्लस -b² माइनस 4ac स्क्वायर रूट में रहेगा, और अपॉन क्या हो गया 2a हो गया, तो x इक्वल टू -b की जगह -2 स्क्वायर रूट 2, ठीक है ना, प्लस माइनस, फिर यहाँ b की जगह क्या हो जाएगा -2 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर हो गया, और -4 इंटू a की जगह क्या हो गया 2, और c की जगह क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है ना, अपॉन क्या हो जाएगा 2 इंटू a की जगह 2, ठीक है ना, तो x ये माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, फिर स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा 2, तो 4 2 जा 8, यानी 4 दूना 8 हो गया। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 दूना 8, तो 8 माइनस 8 और 2 2 जा 4 हो गया। ठीक है ना, तो x इक्वल टू क्या होगा 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा 0 बाई क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है ना, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर रूट 2 बाई 4। ठीक है ना, एक बार पॉजिटिव लेंगे एक बार निगेटिव लेंगे, तो ये 2 टाइम्स आएगा आपका 2 स्क्वायर रूट 2 बाई 4। ठीक है ना, कितनी बार आएगा 2 बार आएगा, तो 2 स्क्वायर रूट 2 बाई 4। ठीक है ना, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, क्यों 2 बार आएगा, एक बार पॉजिटिव लेंगे तो 0 ऐड करेंगे फिर भी वही आएगा, एक बार 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर भी वही आएगा, तो क्या हो जाएगा 2 रूट्स तो मिलने चाहिए ना, 2 पावर है तो 2 रूट्स होंगे, 2 घात है तो 2 मूल होंगे, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 बाई 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब जरा ध्यान समझिएगा, ठीक है, तो देखिए क्या मिल गया x इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 बाई 2, और ये क्या हो गया स्क्वायर रूट 2 बाई 2 हो गया। ठीक है ना, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई और 2 इसमें भी दोनों में क्या करेंगे 2 से स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड कर देंगे, तो स्क्वायर रूट 2 बाई 2 है, इसमें स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, स्क्वायर रूट 2 से क्या करिए डिवाइड कीजिए। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा बताइए, ये क्या हो जाएगा 2 बाई 2 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 1 बाई स्क्वायर रूट 2 हो गया। ऐसे अगला भी, यानी कि एक क्या मिल गया आपको, एक आपको मिल गया x बराबर 1 बाई स्क्वायर रूट 2, एक ये मिल गया, ऐसे अगला भी आपको मिल जाएगा, तो अगला भी आप क्या लिख लीजिएगा x इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 बाई 2, इसमें भी स्क्वायर रूट 2 का मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा बताइए 2 बाई 2 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है ना, तो x इक्वल टू क्या बचेगा 1 बाई स्क्वायर रूट 2, तो रूट्स क्या होंगे 1 बाई स्क्वायर रूट 2 एंड 1 बाई स्क्वायर रूट 2। चलिए देखिए अब एग्जांपल नंबर 11 की बात करेंगे, इससे पहले हम लोग एग्जांपल नंबर 13 की बात किए थे, यानी पहले एग्जांपल नंबर 13 को सॉल्व कर लिए थे, अब एग्जांपल नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि एग्जांपल नंबर 13 के थ्रू हम लोग को ये देखना था क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को कैसे हम लोग लगा सकते हैं, यानी द्विघाती सूत्र को कैसे हम लोग लगा सकते हैं, इसलिए एग्जाम्पल नंबर 13 को पहले कराया, अब एग्जाम्पल नंबर 11 को करा रहा हूँ। ठीक है ना, तो क्या है फाइंड 2 कंसेक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 290, यानी कि 2 कंसेक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स हम लोग को क्या करना पड़ेगा लेट करना पड़ेगा।
क्या बोला मैं, 2 कंसेक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, फिर उनके स्क्वायर का सम क्या होगा 290 होगा, ऐसा हम लोग को बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या दे रखा है, 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग क्या है 290 है, यानी कि उन दोनों धनात्मक पूर्णांकों के, उन दोनों विषम धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग कितना है 290 है, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या होता है। देखिए लेट करते हैं, लेट द पॉजिटिव और इंटीजर टू बी x एंड x+2, ठीक है ना। क्या लेट किया कि पॉजिटिव और इंटीजर्स क्या क्या होगा, x और x+2 होगा, तो माना विषम धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक x तथा x+2 होगा, ठीक है ना। अब क्या कह रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा बताइए, इसमें आपका होगा क्या कह रहा है, उनके मतलब ये दोनों नंबर की, ये दोनों नंबर की स्क्वायर का सम, ये दोनों नंबर की स्क्वायर का क्या होगा सम, तो x का स्क्वायर किए और फिर x+2 का स्क्वायर किए, इनके स्क्वायर का सम कितना है 290 होगा, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर ये क्या है a + b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a की जगह x और b की जगह क्या है 2, ठीक है ना, और इक्वल टू क्या हो गया 290, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x और x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, 2 2 जा 4x हो गया और 290 हो गया, ठीक है ना। अब जरा ध्यान समझिएगा, 2x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 290 माइनस ये +4 इधर आएगा तो -4, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 290 में से अगर आप 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 286, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 286 से इधर जाएगा तो -286 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब क्या करते हैं 2 कॉमन लेते हैं, जब 2 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 तो 2x माइनस 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 3 जा 6 143 इक्वल टू क्या हो गया 0, है ना, ये हो गया यस। अब देखिए ये आकर के यहाँ डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो x स्क्वायर और क्या हो जाएगा प्लस 2x प्लस क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा और -143 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब आप चाहे जिससे इसको सॉल्व कीजिए, चाहे फैक्टराइजेशन मेथड लगाइए, चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दीजिए, जो आपकी इच्छा हो। अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी -143, ठीक है ना, ये हो गया। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या हो गया 2a, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -b की जगह क्या हो जाएगा 2, है ना, तो b की जगह क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा और प्लस माइनस 2 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -143 अपॉन 2 इंटू क्या हो गया 1 हो गया ना। अब इसको हम लोग फर्दर जब सॉल्व करेंगे, जब हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलने वाला हम लोग को x इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, ठीक है ना, और इसका 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस माइनस प्लस 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 4 3 जा 12, है ना, 4 4 जा 16 117 और 4 1 जा 4 1 5।
अब क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो x -2 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 576 अपॉन क्या हो गया 2। 576 जानते हो क्या है, 576 किसका स्क्वायर है, 576 आपका 24 का स्क्वायर है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर 24 हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। एक बार पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो एक बार पॉजिटिव लेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 प्लस 24 अपॉन 2, तो 24 में से 2 गया कितना आएगा बताइए, 22 आएगा बाई 2, ये कितना आ गया 11, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब एक बार क्या करना है आपको निगेटिव लेना है, जब निगेटिव साइन लोगे आप क्या हो जाएगा x -2 और -24 अपॉन 2। अब निगेटिव वाला हम लोग लेंगे नहीं, क्यों, देखिए -26/2 क्या हो जाएगा -13 हो जाएगा, इसको तो हम लोग लेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि कह रहा पॉजिटिव चाहिए, इसको क्या चाहिए पॉजिटिव चाहिए, नहीं धनात्मक चाहिए, ठीक है ना, तो हम लोग पॉजिटिव वाला ही लेंगे। तो देखो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, हेंस फर्स्ट नंबर, फर्स्ट पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, फर्स्ट पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या होगा 11 होगा, ठीक है ना, और सेकेंड पॉजिटिव और इंटीजर क्या होगा बताइए 11 में 11, देखिए सेकेंड पॉजिटिव और इंटीजर क्या मान रखे हो आप, x +2, तो 11 + 2 बराबर क्या हो जाएगा 13, तो आप लिख लोगे, अतः ये प्रथम धनात्मक विषम धनात्मक पूर्णांक क्या होगा 11 होगा, और द्वितीय विषम धनात्मक पूर्णांक क्या होगा 13 होगा, ठीक है ना, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को हम लोग एक्सरसाइज को, क्योंकि एक दो एग्जाम्पल और बच रहे हैं, और वो 1-2 एग्जाम्पल क्लियर हो जाएंगे जब हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। उसके बावजूद भी, एक्सरसाइज को सॉल्व करने के बावजूद भी अगर आपको एग्जाम्पल में प्रॉब्लम होगी तो आप बताइएगा, तो हम एग्जाम्पल को भी सॉल्व करा देंगे, ठीक है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, तो नोट डाउन कर लीजिए।